बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग हिंदी की कक्षा 6 की पूरक पुस्तक बाल राम कथा का पहला अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में इसका प्रारंभ हो चुका था और आज हम लोग उसी के आगे का भाग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बाल राम कथा, जिसमें पहला अध्याय था अवधपुरी में राम। तो इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अवधपुरी जो है वो बहुत ही सुंदर नगर था और अयोध्या उसकी राजधानी थी। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे और अयोध्या में किसी भी व्यक्ति को कोई भी दुख नहीं था। सब संपन्न थे और वहाँ पे सड़कें चौड़ी थीं, आलीशान महल हुआ करते थे और साधारण लोगों के घर भी बहुत सुंदर हुआ करते थे। ये हर तरह से संपन्न नगरी थी और बहुत ही विलक्षण इसकी शोभा थी, बहुत ही अद्भुत और मनोरम। और ये सभी जो है होने का कारण था वहाँ के राजा दशरथ। राजा दशरथ के राज में दुख का भला क्या काम। वहाँ किसी भी व्यक्ति को कोई भी दुख नहीं था। राजा दशरथ न्यायप्रिय शासक थे और वे महाराज अज के पुत्र थे और महाराज रघु के वंशज थे। तो रघुकुल के उत्तराधिकारी थे और सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक में उनका प्रभाव, रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव जो है वो सब में दिखाई देता था और लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। सभी सदाचारी थे, सबका व्यवहार बहुत अच्छा था, कोई बुरे मार्ग पर चलने वाला नहीं था। पवित्रता और शांति हर जगह थी और राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं था। केवल उनके मन में एक छोटा सा दुख था, संतान का दुख। उनकी कोई संतान नहीं थी, ना ही कोई उनका कोई पुत्र था और ना ही कोई पुत्री। उनकी आयु बढ़ती ही जा रही थी और उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उन रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान का दुख, और जीवन सूना सूना लगता था। और राजा दशरथ से रानियों की बातचीत भी प्रायः इसी विषय पर हुआ करती थी। तो राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी क्योंकि अब उनके पास जो है उनकी आयु बढ़ने के कारण वो अब जो है ज़्यादा चिंतित रहने लगे थे। तो यहाँ से आगे हम लोग पेज नंबर 3 पर पढ़ेंगे। आगे की पंक्तियाँ, अनुच्छेद यहाँ दिया हुआ है। तो बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। राजा दशरथ को संतान की चिंता इसलिए भी थी क्योंकि कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं था। राजा दशरथ के बाद कौन वहाँ का राजा बनता, उसके लिए एक पुत्र का होना आवश्यक था। तो बहुत सोचने समझने के बाद राजा दशरथ ने वशिष्ठ नाम के मुनि से इस बारे में बातचीत की और पूरी बात उनको विस्तार से बताई, यानी कि अच्छे से बताई। और रघुकुल के उत्तराधिकारी के लिए भी उन्होंने चिंता बताई कि उन्हें बहुत चिंता है कि अगला उत्तराधिकारी, अगला राजा कौन बनेगा अगर राजा का कोई पुत्र नहीं होता है। तो मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की इस चिंता को भली प्रकार समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्टि यज्ञ। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो इस तरह से मुनि वशिष्ठ ने उनको पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्य श्रृंग की देख रेख में हुआ। अब यज्ञ करवाने के लिए एक महान तपस्वी मुनि
ऋष्य श्रृंग को बुलाया गया और उनकी ही देख रेख में जो है पूरा यज्ञ संपन्न हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला, यज्ञशाला जहाँ पर कि यज्ञ होता है, यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। निमंत्रित करना मतलब बुलाना। तमाम ऋषि मुनि पधारे। तमाम मतलब अनेक, बहुत से। तमाम का अर्थ होता है अनेक, बहुत से। ये अर्थ समझाने के लिए यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो तमाम का अर्थ होता है बहुत। तमाम ऋषि मुनि पधारे। पधारे का अर्थ है वहाँ पर आए। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक करके सबने आहुति डाली। शंख बजाकर ध्वनि की गई। शंख की आवाज़ पूजा के समय होती है। और मंत्रोच्चार, मंत्रों का उच्चारण किया गया, मंत्रों को पढ़ा गया। और उसके बाद एक एक कर जितने भी वहाँ पर अनेक राजा आए थे, ऋषि मुनि पधारे थे, तो ऋषि मुनियों ने एक एक करके सबने आहुति डाली। यज्ञ में आहुति डाली जाती है। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ और अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुईं। महारानी पुत्रवती हुई यानी कि तीनों को ही पुत्र की प्राप्ति हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन। तो चैत्र माह जो अभी चल रहा है और नवमी का समय भी आने वाला है और अभी नवरात्र चल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छे समय में ये पाठ शुरू हुआ है। तो नवमी के दिन अभी जो है नवरात्र में ही जब नौवां दिन आता है तो उस दिन नवमी होती है। और चैत्र में जो नवरात्र आता है वो राम नवमी कहलाता है। तो नवमी के दिन ही कौशल्या ने राम को जन्म दिया था। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न सगे भाई थे। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया और भरत अकेले थे। और राम और सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। तो इस प्रकार 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न और भरत। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगीं, मंगल गीत गाए गए। जब खुशी का मौका होता है तो गाना बजाना होता है, लोग गाते हैं। तो यहाँ पर भी लोग बधाइयाँ बजाने लगे और गाने लगे, मंगल गीत गाने लगे। हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य, जैसे लग रहा था कि कोई उत्सव मनाया जा रहा है। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा जो है वो प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया, कार्यक्रम रखा गया धूमधाम से, और वो समारोह धूमधाम से मनाया गया। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे। सुदर्शन, सुदर्शन मतलब देखने योग्य, देखने में बहुत सुंदर। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। यानी कि जब उनको देखा जाता था तो मन करता था उनको देखता ही रहे। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। तो और बड़े होने पर जब भी वो लोग खेलते थे तो राम और लक्ष्मण एक साथ हो जाते थे, भरत और शत्रुघ्न एक साथ।
और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए यानी कि पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। अर्जित करना मतलब प्राप्त करना। अर्जित, अर्जित का अर्थ होता है प्राप्त करना। तो उन्होंने कुशल गुरुओं से, दक्ष गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त किया, शास्त्रों का अध्ययन किया और शस्त्र विद्या सीखी। क्योंकि वो राजकुमार थे तो उनको राजा बनना था, तो उनके अंदर ये सारे गुण होना ज़रूरी था कि ज्ञान के साथ साथ उनको शस्त्रों का भी ज्ञान दिया जाए, शस्त्र विद्या भी सिखाई जाए। तो चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। कुशाग्र कहते हैं तेज बुद्धि के थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर। सर्वोपरि यहाँ पर सर्वोपरि का अर्थ होता है सबसे ऊपर। सबसे ऊपर कहने से मतलब है सबसे आगे, प्रथम स्थान पर राम थे। तो चारों राजकुमार जो है बहुत तीव्र बुद्धि के थे, तेज बुद्धि के थे और जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए, यानी कि सभी विद्याएं सीख ली। पारंगत होने का मतलब है सीख ली। राम इसमें सर्वोपरि थे, सबसे आगे थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे। राम में कई अन्य गुण भी थे। विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। वे न्यायप्रिय राजकुमार थे और उनके पास बुद्धि थी, शालीनता थी, वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण। राम ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ कहते हैं बड़े पुत्र को, सबसे बड़े पुत्र को ज्येष्ठ कहा जाता है। तो ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण राजा दशरथ राम को बहुत प्यार करते थे, बहुत उनके प्रिय थे। और इन मानवीय गुणों के कारण भी, और राम के पास जो गुण थे उसके कारण भी जो है वो बहुत राम उनको प्रिय थे, क्योंकि राम के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे गुण थे। अब हम लोग पेज नंबर 4 पर पढ़ रहे हैं। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। अब जब सभी राजकुमार बड़े हुए तो वो विवाह के योग्य हो गए, उनकी उम्र विवाह करने की हो गई और सब जगह इसकी चर्चा होने लगी। और राजा दशरथ भी चाहते थे कि राम अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। परिजन कहते हैं जो रिश्तेदार उनके थे, उनमें पहले से ही चर्चा हो रही थी और बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। जो पुरोहित, जो पंडित हुआ करते थे राजमहल के, वो भी इसमें शामिल हो गए और राम चारों राजकुमारों के विवाह के लिए खोजबीन शुरू हो गई राजकुमारियों का। तो अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। गहन मंत्रणा। गहन मंत्रणा का मतलब होता है कि गंभीर विचार विमर्श। तो वहाँ पर मंत्रणा कहते हैं मीटिंग को, जो इकट्ठे होकर मंत्री और राजा लोग मिलकर जो विचार विमर्श करते हैं, तो वैसे ही मंत्रणा चल रही थी। और तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। द्वारपाल यानी कि जो महल के द्वार पर रक्षा के लिए रहता है उसे द्वारपाल कहते हैं। तो द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तो उसने आकर राजा को ये बताया, राजा दशरथ को, कि विश्वामित्र पधारे हैं यानी आए हुए हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े महर्षि की अगवानी करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए।
और उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। विश्वामित्र जो है वो पहले राजा थे और बहुत ही बलशाली थे और बड़े थे। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया और जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। सिद्धाश्रम जो है महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। तो राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र से उनके मन की बात बताने के लिए कहा। तो महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। तो महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि मैं जो मांगना चाहता हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूँगा। तो वो कहते हैं कि महर्षि आप आज्ञा दीजिए, मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं सिद्धि के लिए, यानी कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। तो विश्वामित्र राजा दशरथ को बताते हैं कि वो एक यज्ञ कर रहे हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और उस यज्ञ में राक्षस बाधा डाल रहे हैं, और मैं जानता हूँ कि उनका वध केवल राम ही कर सकते हैं। तो इसलिए मैं राम को लेने आया हूँ और आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दें। अब ये सुनते ही दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गए। अब राजा दशरथ को ये उम्मीद नहीं थी कि ये राम को ही मांग लेंगे, और वो चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। विश्वामित्र बहुत प्रसिद्ध महर्षि थे, तो वो राजा दशरथ के मन की बात समझ रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। उन्हें लगा कि अब हमारा पुत्र राक्षसों के बीच में जाएगा और वहाँ राक्षसों के साथ कुछ राक्षस उसका कुछ भी कर सकते हैं। तो इस डर से राजा दशरथ अपने पुत्र से बिछड़ना नहीं चाहते थे और पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठते हैं। पुत्र का वियोग यानी कि बिछड़ना, अलग होना। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। अब दशरथ के मन की दशा को सभी मंत्री समझ रहे थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि राजा दशरथ इतने महान ऋषि थे, मुनि थे, और उनकी बात को काटना, उनकी बात को न मानना, ये मुश्किल था। तो महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। संज्ञा शून्य मतलब बेहोश होना। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था किसी अनिष्ट की आशंका से। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। तो वो जो मंत्री थे वे कुछ बोलना उचित नहीं समझ रहे थे राजा और महर्षि के बीच। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की कि महामुनि,
मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा। राक्षस मायावी हैं। मायावी हैं मतलब कि वो रूप बदल बदल के, अपना भेष बदल के तरह तरह से लोगों को परेशान करते हैं। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा। राक्षस लोग मायावी होते हैं, इच्छानुसार अपना रूप बदलते रहते हैं और कुछ भी रूप धारण करके आ जाएंगे और पता नहीं चलेगा। तो राम उन्हें कैसे मारेगा, अभी तो वो 16 वर्ष का है। इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। महर्षि विश्वामित्र ने कोई उत्तर नहीं दिया इसके लिए, और उन्होंने जो है कहा कि मेरी सेना ले जाएं और आप चाहें तो मैं खुद वहाँ चलूं और युद्ध करूं राक्षसों के साथ। महर्षि विश्वामित्र ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो क्रोधित थे, गुस्से में थे, पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। तो जब भी कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया जाता है तो क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति क्रोध करता है तो उसका यज्ञ का फल खंडित हो जाता है और वो अधूरा रह जाता है। अब दशरथ कहते हैं कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता, महामुनि एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। अब एक पिता जो है अपने पुत्र को अपने से अलग नहीं करना चाहता है और विश्वामित्र राम को ही ले जाना चाहते हैं, तो ये बहुत दुविधा की स्थिति थी। महर्षि विश्वामित्र और किसी के लिए तैयार नहीं थे, न तो सेना ले जाने के लिए तैयार थे और न ही राजा दशरथ को। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सख्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। अब राजा दशरथ पहले ही वचन दे चुके थे कि आप अपने मन की बात कहिए, जो भी कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने ये वचन महर्षि विश्वामित्र को दे दिया था और इसीलिए महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि आप अपना वचन तोड़ रहे हैं। राजन वचन देकर पीछे हट रहे हैं, यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है, यानी कि आपके कुल का नाश हो सकता है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था। अब वो राजा दशरथ को बताते हैं कि मैं स्वयं भी उन राक्षसों को मार सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। अब क्या होता है कि जब बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए, महाराज दशरथ को समझाया और राम की शक्ति के बारे में बताया। तो अब राम के वियोग में दुखी दशरथ सिर्फ उनको राम ही दिखाई दे रहे थे और वो कुछ भी सुनना नहीं चाह रहे थे। तब जो है महर्षि वशिष्ठ जो है आगे आकर राजा दशरथ को समझाने लगते हैं कि राम की शक्ति के बारे में और राम के अंदर कितना गुण है और राम कितने वीर हैं, योद्धा हैं। इसके बारे में वो राजा दशरथ को बताते हैं कि हमारा राम जो है वो कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। तो राम की शक्ति के बारे में वे राजा दशरथ को बताते हैं। प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में बताते हैं। तो विश्वामित्र के साथ जाने पर राम जो है बहुत कुछ सीखेंगे वहाँ, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि विश्वामित्र जो है वो महान योद्धा भी थे, राजा भी थे। तो इसलिए वो राजा दशरथ को समझाते हैं मुनि वशिष्ठ कि राम जो है विश्वामित्र के साथ रहेंगे
तो उन्हें बहुत सारे चीज़ों का ज्ञान होगा। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की रीति यही है। और वशिष्ठ मुनि समझाते हैं राजा दशरथ को कि आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, ये रघुकुल की रीति है, रघुकुल का नियम है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। कहा भी गया है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आपके पूर्वजों ने भी वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो कहते हैं कि आप राम की चिंता मत करिए, मुनि वशिष्ठ हैं, वे उसका पूरा विश्वामित्र के रहते, महर्षि के रहते राम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। खिन्न था मतलब दुखी था। पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। सब लोग उनको बहुत समझा रहे थे, लेकिन वे अपने पुत्र से अलग नहीं होना चाहते थे, पुत्र से बिछड़ना नहीं चाहते थे। तो इस तरह से मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाने की बहुत कोशिश की, और उन्होंने जो है राम के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में और उनके ज्ञान के बारे में राजा दशरथ को बताया कि वहाँ जाने पर मुनि विश्वामित्र के साथ राम और भी अधिक गुणवान हो जाएंगे, उन्हें और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो राजा दशरथ अभी भी अपने पुत्र वियोग का दुख जो है नहीं सह पा रहे थे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं, वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। तो इस तरह से महर्षि जो विश्वामित्र हैं उनके साथ राम को जाने के लिए मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ को मनाते हैं, तैयार करते हैं। और दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके भाई, छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। आग्रह मतलब जो उन्होंने कहा, जो निवेदन किया, उसे महर्षि विश्वामित्र ने स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहस्र स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर, आदर सहित, आदर के साथ, सम्मान के साथ, क्योंकि वो सभी आज्ञाकारी पुत्र थे, चारों ही बहुत आज्ञाकारी थे, और राम भी राजा दशरथ के सबसे अधिक आज्ञाकारी पुत्र थे। तो उन्होंने जो है खुशी खुशी इसको स्वीकार कर लिया, विश्वामित्र के साथ जाना। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, यानी कि एक तरफ दुख भी था राम के जाने का, रानियों को भी और राजा दशरथ को भी, और पूरे महल में जो है सब उदास थे, गंभीर थे। और ऐसे वातावरण में स्वस्ति वचन हुआ, कल्याण की कामना के लिए जो है श्लोक वाचन होता है। तो शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। तो भावुक होना मतलब भावनाओं में बहना। तो महाराज दशरथ पहले ही बहुत दुखी थे, और लेकिन अब जब उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि राम और लक्ष्मण दोनों को भेजेंगे, तो उन्होंने उनका पूरे सम्मान के साथ राजा दशरथ को सौंप दिया, और इस तरह से उनका माथा चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए, विलंब मतलब देर,
विलंब का अर्थ होता है देर। बिना देर किए, बिना विलंब किए, बिना समय बिताए, तो बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। बीहड़ कहते हैं बहुत घना, और भयानक जंगल की ओर। राम, विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे थे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुड़ीर बांधे, कमर में तलवारें लटकाए। कमर में तलवार लटकाए हुए और पीठ पर तुड़ीर था। तुड़ीर कहते हैं जिसमें बाण रखा जाता है। तो तीर जो होता है, जो धनुष में रख के चलाते हैं, तो उस बाण को तुड़ीर में रखा जाता है। तो उसी को तुड़ीर कहते हैं। उसमें बहुत सारे बाण रखे होते हैं, जिसे तीर भी कहा जाता है, और धनुष में रखकर उसे चलाया जाता है। तो इस तरह से अवधपुरी में राम, इस पाठ के अंतर्गत जो है वो हम लोगों ने राम के जन्म से लेकर विश्वामित्र के साथ वन में जाने तक की कहानी पढ़ी। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।